Hey guys, what's up and welcome back to my channel The Fitness Peak। मैं हूं मुनीश, योर सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर एंड न्यूट्रिशनिस्ट। वेट लॉस प्लेट्यू, आज का वीडियो है वेट लॉस प्लेट्यू के बारे में। वेट लॉस प्लेट्यू क्या होता है कि अगर आप कोई ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं या फिर अगर आप कोई भी डाइट फॉलो कर रहे हैं फॉर फैट लॉस, वेट लॉस, आपके जो रिजल्ट्स है वो आने बंद हो जाते हैं। आफ्टर 2 और 3 मंथ्स आप देखेंगे कि आपके अंदर वेट लॉस नहीं हो रहा, फैट लॉस नहीं हो रहा। सो ये क्यों होता है? ये होता है व्हेन आवर बॉडी हिट्स वेट लॉस प्लेट्यू, कि इसके बाद अब बॉडी को कुछ चेंजेस की रिक्वायरमेंट है, कुछ चेंज हमें करना पड़ेगा ताकि आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कंटिन्यू रह पाए। सो इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स जिन्हें अगर आप फॉलो करोगे तो आप इस वेट लॉस प्लेट्यू से ओवरकम कर सकते हैं। सो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, और ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो लेट्स स्टार्ट। सो जो सबसे पहला टिप है वो है कैलोरी डेफिशिएट का। मेरी लास्ट वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया था अबाउट कैलोरी डेफिशिएट, बट अब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। मान लीजिए अगर आप 2 या 3 महीने से उस वर्कआउट को फॉलो कर रहे हैं, आप कैलोरी डेफिशिएट के अंदर हैं। वेट लॉस के अंदर जो मेन टारगेट है वो होता है कैलोरी डेफिशिएट का, तभी आप वेट लॉस या फैट लॉस कर पाएंगे। सो आपने अपना कैलोरी डेफिशिएट क्रिएट किया, उसको 2 या 3 महीने तक फॉलो किया। तो अब क्या हुआ, बॉडी का जो ओवरऑल कैलोरी इनटेक था, जो आपने कैलोरी डेफिशिएट क्रिएट किया था, अब वो आपका टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर बन चुका है। यानी जितनी कैलोरीज आपको रोज के लिए चाहिए, अब आपकी वो नंबर जो है आपका TDEE बन चुका है। सो आपको अब यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा। आपको दोबारा से अपना BMR कैलकुलेट करना पड़ेगा, दोबारा से आपको अपना टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर निकालना पड़ेगा। उस ग्राउंड पे आपको कैलोरी डेफिशिएट क्रिएट करना है। ऐसे तरीके से आप अपने कैलोरी डेफिशिएट को आगे फर्दर कंटिन्यू कर पाएंगे, क्योंकि 2 या 3 महीने बाद जब आप उस कैलोरीज को कंज्यूम करते रहेंगे, बॉडी जो है उसको यूज टू हो जाएगी। उसको पता होगा कि अब मुझे इतना खाना खाना है इन ऑर्डर टू मेंटेन दैट वेट। क्योंकि जब हम कैलोरी डेफिशिएट में होते हैं तो हमारा जो बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म रेट होता है वो भी ड्रॉप होने लग जाता है। ऐसे में जब हमारा मेटाबॉलिज्म रेट ड्रॉप होता है, जो हम कैलोरीज को कंज्यूम कर रहे होते हैं वो एक लेवल पर आकर हमारा जो है वो TDEE में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर जो जितनी रिक्वायरमेंट हमारी कैलोरीज को, जितनी रिक्वायरमेंट हमें चाहिए डेली की, वो बन जाती है। तो ऐसे में हमें क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू रिवर्स आवर कैलोरी इनटेक। हमें दोबारा से अपना BMR कैलकुलेट करना है, दोबारा से टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करना है, एंड देन हमें कैलोरी डेफिशिएट क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आपको ये देखना है कि कैसे करते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में इसे कवर किया है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हैं और अपना कैलोरी डेफिशिएट क्रिएट कर सकते हैं। सो जो सबसे पहला टिप है वो है कि रिवर्स योर कैलोरीज आफ्टर 2 और 3 मंथ्स, या जब आपको लगे कि अब आपका जो वेट है अब वो वेट लॉस होना बंद हो गया है या फैट आपकी बॉडी से कम नहीं हो रहा। नाउ कम टू सेकंड पॉइंट। दूसरा जो टिप है वो है अपने खाने के ऊपर ध्यान दें। एक सैलेड, जो अगर हम एक बाउल सैलेड खाते हैं उसमें जितनी कैलोरीज होती हैं उससे ज्यादा कैलोरीज एक छोटे से पेस्ट्री के स्लाइस में होती है, या एक छोटे से केक के स्लाइस में होती है, या मैं बोलूं जंक फूड में जो आप फ्राइज खाते हैं, फ्रेंच फ्राइज खाते हैं, उसमें होती है। सो आपको अपने खाने के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा कि जो आप खा रहे हैं उसके अंदर कितनी कैलोरीज हैं, क्या न्यूट्रिशन आपको उससे मिल रहा है, क्या वो आपके लिए सेफ है वाइल फैट लॉस या वेट लॉस। इसके लिए आप लेबल रीडिंग की हैबिट डालें। जैसे प्रोडक्ट लेबल रीडिंग की हैबिट डालें, उसमें आप देखें कि जो प्रोडक्ट या जो फूड आप कंज्यूम कर रहे हैं उसके अंदर कितनी कैलोरीज है, या उसका न्यूट्रिशन फैक्ट होता है वो क्या है। ऐसे में आपको पता होगा कि आप जो खाना खा रहे हैं उससे कितनी कैलोरीज आपको मिलने वाली हैं, क्या न्यूट्रिशन उससे आपको मिलने वाला है। अगर आपको मान लो जो खाना आप खा रहे हैं उसकी जो लेबल जो है अवेलेबल नहीं है, तो आप उसको गूगल कर सकते हैं। सिंपली उस प्रोडक्ट का नाम लिख के आप आगे सर्च कर सकते हैं कैलोरीज या न्यूट्रिशन फैक्ट। आपको पता लग जाएगा कि एक स्पेसिफिक सर्विंग में कितनी कैलोरीज या कितना न्यूट्रिशन होता है। सो अगर आप ये हैबिट अपनी रूटीन में बनाएंगे तो आपको पता होगा कि आप क्या कंज्यूम कर रहे हैं, कितना कंज्यूम कर रहे हैं, क्या आपको ये खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। लोग अक्सर यहीं पर ही गलती करते हैं, यहीं पर ही मार खाते हैं। उनको लगता है यार एक छोटी सी स्लाइस है केक की, खा लेता हूँ, इससे क्या होगा। नो, क्वांटिटी या क्वालिटी आपको देखनी है, कितनी क्वांटिटी आप खा रहे हैं एंड कितनी क्वालिटी या उसके अंदर आपको मिल रही है, कितना न्यूट्रिशन आपको मिल रहा है। सो जो दूसरा इंपॉर्टेंट जो टिप है वो है लुक इनटू योर फूड एंड
ऐड देम इनटू योर डाइट इफ दे आर एप्लीकेबल। आपको लगता है ना अगर वो अच्छा है या आपको न्यूट्रिशन मिलने वाला है और आपकी कैलोरीज में भी एडजस्ट हो रहा है, तभी उस खाने को ऐड करें। तीसरा जो टिप है वो है वर्कआउट रूटीन। जो वर्कआउट रूटीन आप लगा रहे हैं पिछले 3 महीने से या 4 महीने से, सो बॉडी जो है वो उसकी यूज टू हो जाती है। बॉडी डोंट फील स्ट्रेस। मान लीजिए अगर आप 10 किलो के डंबल से वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं या फिर आर्म्स की एक्सरसाइज लगा रहे हैं, ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज लगा रहे हैं या चेस्ट की लगा रहे हैं, अगर आप 3-4 महीने से उसको 3-4 महीने तक उसको सेम लगाते रहोगे तो बॉडी विल गेट यूज टू ऑफ दैट पर्टिकुलर वेट। बॉडी उसकी जो है उसको यूज टू हो जाएगी कि हाँ अब ये इतना वेट तो मैं उठा सकती हूँ। सो ऐसे में आप अपनी बॉडी को स्ट्रेस नहीं दे रहे, क्योंकि हमारा जो मेन टारगेट है वो है गिव स्ट्रेस टू योर बॉडी सो दैट कि वो कैलोरीज को बर्न कर सके। इसलिए आपको अपने जो वर्कआउट रूटीन है उसको प्रोग्रेसिवली ओवरलोड करना पड़ेगा। ये वीडियो भी मैंने पहले बनाई हुई है कि प्रोग्रेसिवली ओवरलोड क्या होता है। आई विल गिव यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप जाके चेक कर सकते हैं। सो आप अपने वर्कआउट प्लान को प्रोग्रेसिवली इंक्रीज करते रहें। अगर आप कार्डियो भी कर रहे हैं, मान लीजिए आप 6 की स्पीड से या 7 की स्पीड से ट्रेडमिल दौड़ते हैं, तो आप उसको ग्रेजुअली उसको इंक्रीज करते रहें। ऐसे करने से क्या होगा कि आपकी जो बॉडी है वो एक एफर्ट लगाएगी उसको अचीव करने में या उसको परफॉर्म करने में। अगर मान लो मैं 7 से 7:30 या 8 पे जाता हूँ ट्रेडमिल पे, या अगर मैं साइकिलिंग कर रहा हूँ, अगर मैं स्लो करता था तो मैं उसको ग्रेजुअली इंक्रीज करूंगा ताकि बॉडी जो है एफर्ट लगा सके इन ऑर्डर टू परफॉर्म दैट एक्सरसाइज। ऐसा करने से हमारी जो बॉडी है वो कैलोरीज बर्न कर पाएगी। लोग यहीं पर भी मिस्टेक करते हैं, दे डू सेम वेट, सेम रेपिटेशन, सेम कार्डियो। ऐसे में बॉडी एक टाइम पर आकर यूज टू हो जाती है और रिजल्ट देना बंद कर जाती है, तो हमें लगता है कि अब हमारी जो बॉडी में है रिजल्ट नहीं आ रहा। दैट इज योर वेट लॉस प्लेट्यू। आपको वहां पे अपना वर्कआउट चेंज करना होगा, अपना कार्डियो चेंज करना होगा, उसको प्रोग्रेसिवली इंक्रीज करना होगा, तभी आप अपनी बॉडी को एक स्ट्रेस दे पाएंगे और बॉडी जो है कैलोरीज बर्न कर पाएगी, मसल्स को जो है फटीग कर पाएगी। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है, लोग अक्सर यहाँ पर मिस्टेक करते हैं। सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स एज वेल। अगला जो टिप है वो है आपकी नींद। स्लीप क्वालिटी कैसी है, कैसी नींद आप ले रहे हैं, कितने घंटे की नींद ले रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन योर ट्रांसफॉर्मेशन। क्योंकि जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी में जितने भी हार्मोन्स हैं वो रीसेट होते हैं और वो अच्छा परफॉर्म करते हैं नेक्स्ट डे। और अगर ऐसे में अगर आपकी जो नींद है वो पूरी नहीं होगी, 7 से 8 घंटे की नींद नहीं होगी, तो उन हार्मोन्स को जो है वो अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। स्पेशली आपका जो स्ट्रेस हार्मोन है, कोर्टिसोल जो हार्मोन है, वो अगर आपका कम नहीं होगा तो आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो भी स्लो डाउन होगा और ये कहीं ना कहीं आपकी जर्नी में इफेक्ट करेगा और आपके जो वेट लॉस प्लेट्यू में भी इफेक्ट कर सकता है। सो यू नीड टू लुक इनटू योर स्लीप। अच्छी नींद लें, 7 से 8 घंटे की नींद लें ताकि आप अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव कर पाए। अगला टिप है ईट मोर प्रोटीन। लोग अक्सर उनको लगता है कि यार नहीं, प्रोटीन खाने से हमारी किडनी डैमेज हो जाएगी, हमें प्रोटीन नहीं खाना चाहिए। नहीं, प्रोटीन इज वेरी एसेंशियल फॉर आवर बॉडी, फॉर आवर मसल्स, फॉर आवर मसल ग्रोथ। और सबसे इंपॉर्टेंट, फैट लॉस के अंदर अगर आप प्रोटीन खाते हैं तो ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा फैट लॉस करने में, क्योंकि प्रोटीन है मोर थेरेमिक इफेक्ट। इसका मतलब है कि बॉडी को ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ज्यादा कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होती है इन ऑर्डर टू डाइजेस्ट प्रोटीन। और जब बॉडी ज्यादा कैलोरीज को कंज्यूम करेगी तो कैलोरीज ज्यादा बर्न करेगी। इसलिए बोलते हैं कि प्रोटीन को एटलीस्ट 35 to 40% ऑफ योर डाइट शुड कम फ्रॉम प्रोटीन, ताकि ये आपको हेल्प करेगा आपकी मसल ग्रोथ में भी और साथ ही आपको फैट लॉस में भी। आप समझ गए होंगे। अगला टिप है वाटर इनटेक। पानी भी बहुत जरूरी है हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि ये आपको हमारी जो बॉडी है मैक्सिमम वाटर है। सो अगर आप डिहाइड्रेटेड होंगे तो आपको कहीं ना कहीं भूख लगने लग जाएगी एंड यू विल ईट अ लॉट ऑफ कैलोरीज। अगर आपकी बॉडी जो हाइड्रेटेड रहेगी, डिहाइड्रेटेड नहीं होगी, तो आपका जो आपका हंगर जो हार्मोन है वो लंबे समय तक फुल रहेगा और आपको भूख भी कम लगेगी और ऐसे में आप कम कैलोरीज को कंज्यूम करोगे, जो कि डेफिनेटली आपको फैट लॉस या फिर वेट लॉस करने में हेल्प करेगी। सो यू नीड टू लुक इनटू योर वाटर इनटेक। इसके अलावा भी बॉडी में सारे हार्मोन्स की जो फंक्शनैलिटी है या जितने भी
ऑर्गन्स को हेल्दी रखने के लिए पानी जो है बहुत ही ज्यादा जरूरी है। 2.5 से 3 लीटर पानी आपको अपनी रूटीन में कंज्यूम करना चाहिए और ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा वेट लॉस और फैट लॉस में। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जो वेट लॉस कर रहे हैं और अगर ये प्रॉब्लम उन्हें फेस करनी पड़ रही है तो उससे वो ओवरकम हो सके। इसके अलावा अगर आपको कोई भी हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं या आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।